हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली हमारी गंगूबाई के ऊपर और यहाँ पे जो है पूरी उसकी लुटेरी फैमिली के ऊपर, क्योंकि गंगूबाई का कल एक वीडियो आया था जिसमें गंगूबाई जो है अपने बहू का बहुत ज्यादा साइड लेते हुए कह रही है कि उसके बहू को बहुत अनाप शनाप बोला जा रहा है, उसके बहू की जो है इज्जत है, उसके घर की इज्जत खराब हो रही है। अब एक बात बताओ गंगूबाई, जिस तरीके से तुम्हारी बहू की इज्जत खराब हो रही है, उस नशेड़ी बहू की जिसने भरी लाइफ में ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ वो दारू पीती है। तुम्हारे ही चैनल पे, तुम्हारे बेटवा के किसी के चैनल पे पड़ा होगा, अभी कुछ ही दिन 8-10 दिन पहले की कोई एक लाइव पड़ी होगी जिसमें वो कह रही है चिल्ला चिल्ला करके, जिसमें तुम सब बैठी हुई हो, माँ बेटी बहू बेटा सब बैठा हुआ है, जिसमें वो चिल्ला के करिए कि हाँ मैं दारू पीती हूँ। तो फिर तुम अपने बहू को स्टेटमेंट देने से पहले क्यों नहीं रोकती हो? उस जाहिल को क्यों नहीं रोकती हो? दुनिया तो बात करेगी ही ना करेगी, और तुम तो इज्जत और बेइज्जती की बात करना मत असुरामोम, क्योंकि तुम्हारे घर में ना इज्जत है ना ही तुम्हारे घर में बेइज्जती है। तुम्हारे घर में सिर्फ और सिर्फ भीख मंगई है। कभी जगत के नाम पे तुम लोग भीख मांगते हो, कभी किसी के नाम पे भीख मांगते हो, कभी जो है किसी और क्रिएटर के नाम पे भीख मांगते हो, और जब भीख नहीं मिलता है तो फिर तुम सब घर घर घूम करके भीख मांगते हो, जैसे इस समय तुम्हारे बेटवा और पतो घूम घूम करके भीख मांग रहे हैं। कौन सी ऐसी इज्जतदार फैमिली होगी या फिर ऐसी कौन सी इज्जतदार औरत होगी जिसके बेटवा पतो ऐसे हर किसी के बेडरूम में सो रहे हैं? लानत है ऐसे बेटवा पतो पे जो हर किसी के बेडरूम में सोने के लिए जा रहे हैं। क्या चाहिए गाय जो आप लोगों को ऐसा जो है बेटवा पतो जो सबके घर में सबके बेडरूमों में जा जा करके सोए और सबके बेडरूमों में जा जा करके अय्यासी करे? चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को किस तरीके की फैमिली चाहिए? एक अच्छी और सही फैमिली जो आप लोगों के साथ में सही से सही टाइम जो है वो स्पेंड करे। अब यहाँ पे जो है ये गंगूबाई हर समय अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाने के प्रयास में बार बार कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देती है। अब इसका बेटवा जो है पूरे थाने में एक मोटा चिट्ठा लेकर के गया हुआ है कि इसके बेटवा ने ये चीजें जगत दीदी की बिटिया को दी है, यहाँ तक कि 250 का एक फ्रॉक दिया है कॉटन का, उसका भी रसीद जा करके थाने में जमा करवाया है। चॉकलेट का रसीद, हर एक चीज का रसीद उसने जो है जमा करवाया है कि क्या क्या उसने जो है जगत की बेटी को दिया है। तो सोचिए इस जैसे बेशरम इंसान को जगत ने फिर कहाँ लूटा? मेरा आपसे सवाल है, जेन्युइन सवाल है। किसी के आप अपने दिमाग से सोच करके जवाब दीजिए कि हम जब किसी को कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम देने से पहले सोचते क्यों नहीं है कि भाई साहब जिस चीज को तुम लोग चोर 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 बोल रहे हो वो तो सबसे बड़े चोर तो तुम लोग हो ना, क्योंकि एक एक चीज का स्लिप तुम रख रहे हो। यानी तुम लोगों को जगत से कोई प्यार नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को जगत के नाम से ठगना था। जगत के नाम से तुम लोगों ने सारी तरक्की करी, जगत के नाम से ही तुम लोगों ने अपने घर की EMI भी भरी, क्योंकि जगत के यहाँ जा जा करके तुम्हारे व्यूज जो है बहुत अच्छे आते थे। अब तुम्हारे घर में क्यों नहीं कोई अच्छा सा डेवलपमेंट हो जाता है? खटारा गाड़ी लेकर के घूम रहे हो। एक नई गाड़ी खरीदने के लिए तुम्हें हर दिन सबके घर में घूमना पड़ रहा है, हर दिन अपनी इज्जत जो है ना तुमको सरेआम बेचनी पड़ रही है। और तुम लोग बात करते हो डॉलर और बात करते हो तुम लोग दुल्हन की, लुटेरी की, चोर की, उचक्के की। झूठे लोग, झूठी खबरें तुम्हारी, झूठी न्यूज तुम्हारे, झूठे अंधभक्त। और एक तरीके से जो है ये चीज, और एक चीज मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों कि एक बात बताइए, जैसे जगत ने ये बोला था कि उसका 5 लाख रुपए जो है ये सारे लोग लेकर के बैठे हुए हैं, बोले तो लपुआ और लपिया, और इसको भरी भरी लाइफ में ये एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ 5 लाख रुपए उसने लिए हैं। इसमें लपुआ एंड फैमिली ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो लोग 5 लाख रुपए उसका लेकर के बैठे हुए हैं। अब एक बात बताइए कि जो इसने उसकी बेटी को दिया या उसको जो भी चीजें दी उसकी स्लिप वो थाने पे जमा कराया है, वो जगत को वापस करना है, लेकिन इसने जगत के 5 लाख रुपए लिए हैं, इसकी स्लिप कहाँ जमा होगी? कभी आप लोगों ने सुना है कि जगत के 5 लाख कब वापस होंगे? कब जगत के 5 लाख ये फैमिली उसको वापस करेगी? हैं उसके पैसे क्या हराम के पैसे हैं? तुम लोगों का एक एक चीज, यानी कि तुम जब उसके घर पे गए थे, तुम जब उसकी बेटी को 200 का चॉकलेट 200 का फ्रॉक दे रहे थे, तो वहां से तुम 1 लाख रुपए कमा के आ भी रहे थे वीडियो के थ्रू, समझे?
तुम वहां से अच्छी खासी इनकम कमा करके आ रहे थे, तो तुम तो जगत के नाम पे हर तरीके से लूटे हो ना। तो फिर भाई तुम लोग कैसे जो है किसी को ये बोल सकते हो कि नहीं तुम लोग बहुत साफ दिल इंसान हो, बाकी सामने वाला चोर है, उससे बड़े चोर तो तुम लोग हो हैं। और तुम लोग जो है कोई एक का पैसा नहीं। अंशु भी कितनी बार जो है वो न्यूज चैनल जा करके देखिए, उसमें उसने बोला हुआ है कि हाँ उसकी पैसे जो है इन सबों ने हड़प लिए हैं। जब वो रियलिटी इन सबों को देने लगी तो इन सबों के मन में उसके प्रति नफरत पैदा होने लगा। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी बोलने लगी और जनता का उसको प्यार मिलने लगा। ये जाहिल फैमिली हमेशा चाहती है कि कोई भी इंसान को जो है ना यूट्यूब पे इन सबों से ज्यादा रिस्पेक्ट और व्यूज नहीं मिलना चाहिए है। हर चीज जो है ये सब गंदगी पे उतर जाते हैं। कहते हैं ना साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना। उसी तरीके से ये फैमिली है दोस्तों। एक लड़ाई शुरू करता है तो साथ के साथ में सारे लोग उसका सहयोग करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक सिंगल व्यक्ति हार जाएगा। और ये ग्रुपिज्म कर करके लड़ते हैं। जो ये लोग दूसरे को टैग देते हैं, जो ये बोल रही है कि हमारे घर की औरत की इज्जत है, तो भाई जो तेरा लड़का दूसरे की घर की औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाया था, फिर वो क्या है। और तुम जो है असुरा, तुम जो है दूसरे की माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, उसको नौकरानी, उसके बाप को नौकर बोली थी, उसको क्या? आम जनता सिर्फ सवाल कर रही है तुमसे, तुम्हारी वीडियो से, क्योंकि जहां तुम सही रहोगी वहां तुमको सही बोला जाएगा। तुम कंट्रोवर्सी में पिछले जो है मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया था, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि तुम सही थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो होता है ना कि भाई डॉलर और पैसे की भूख इतनी है तुम्हारे अंदर, एक लालची औरत जो अपने बेटे का जो है तुमको प्रोग्रेस नहीं देखा जाता है। अपने छोटा बेटा जब इसका जो है अपना चैनल सेपरेट कर रहा था दोस्तों, तो इसने हड़कंप मचा दिया था कि भाई नहीं मैं अलग नहीं होने दूंगी, अलग नहीं होने दूंगी और मेरे ही अकाउंट में पैसा आएगा। सोचिए इस तरीके की माँ हो करके जो है ये दूसरे के ऊपर लांछन लगाती है, तो लानत है ऐसी माँ पे, थू है ऐसी माँ पे। हमारे घरों में ऐसी माएँ नहीं पाई जाती हैं जो अपने बच्चों की प्रोग्रेस देख करके या फिर अपने बच्चों को बोले कि अगर तू अपना बैंक अकाउंट अलग करेगा तो सोच लेना तेरी खैर नहीं है। हमारी माँ तो बोलती है कि भाई साहब तुम जो भी करो अपने दम पे करो, अपने पैर पे करो, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें शाम को सुबह 2 रोटी मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने के लिए नींद मिल जाए, हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। लेकिन ये असुरा अलग ही लेडी है दोस्तों। ये सब किसी का कुछ ले तो ये सब बहुत अच्छे, और दूसरा इन सबों से कुछ ले तो वो सब बहुत जाहिल, बहुत गिरे हुए, बहुत फ्रॉड, बहुत लालची, बहुत भिखमंगे और बहुत ही अजीब ही उन सबों को सिचुएशन नाम दे दिया जाता है, लुटेरा हैं। तो सबसे बड़े लुटेरे ये सब हुए ना। और एक बात और, इसकी पूरी फैमिली से ये प्रूफ मांगने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये सब बहुत सारी एलिगेशंस जो है सामने वालों पे लगाए थे, और जिसकी वजह से हम सब लोग पागल हुए पड़े थे। हर एक चीज़ में हम लोग पागल हुए पड़े थे। कभी बच्चे का जो है वो लग जाता था कि बच्चा नहीं होने दिया, कभी ये लग गया कि भाई साहब हमें साथ में सोने नहीं दिया गया, कभी कोई ये एलिगेशन लगा दे रहा है कि मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी। लेकिन इसकी पूरी फैमिली के अलग अलग ही, मतलब सबके अपने अपने दुखड़े हैं। बहन अलग ही बोल रही है कि मुझे बहन का हक नहीं मिलता था, बीबी बोल रही है मुझे बीबी का हक नहीं मिलता था, माँ बोल रही है मुझे माँ का, मतलब जो भी इसके घर में सब हो रहा था सब जगत के नाम पे लग जा रहा था कि सारा रायता जगत ही मतलब फैलाई है। इसके बेटे, अरे वो बागड़ बिल्ला को कौन कब्जे में करेगा भाई। उस बागड़ बिल्ला की आपको सेपरेट कहानी सुनाऊंगी दोस्तों, अलग कहानी सुनाऊंगी कि वो जा करके जगत को क्या क्या बोला और किस किस तरीके से इम्प्रेस किया था। क्योंकि इतना धूर्त और इतनी घटिया लोग और इतनी घटिया मानसिकता की फैमिली मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। ये साक्षात सोशल मीडिया पे कैंसर के कीड़े हैं, समझे। और ऐसी चीज़ों पे लीगल नहीं होता है, इसको रियलिटी चेक बोलते हैं। क्योंकि तुम अगर कोई क्वेश्चन करोगी तो तुम्हें क्रॉस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ तुम्हारे वीडियो से ही चीज़ें निकाल करके। चलो मैं एनी टाइम तुमको दिखा दूँ कि तुम सब ने एक्सेप्ट किया है कि तुम्हारी बहू दारूबाज है, क्या करोगी हैं। मैं अपने जो बोलती हूँ ना अपनी वीडियो में, वो तुम्हारे ही वीडियो से स्टेटमेंट निकाल करके बोलती हूँ, कुछ अलग से नहीं बोलती हूँ। बहुत लीगल, बहुत ये, बहुत मान मर्यादा की तुमको चिंता है ना, चल पड़ो मान मर्यादा दिखा दें हम तुमको कोर्ट में, अच्छे से तुम्हारा दाना पानी खत्म हो जाएगा, चैनल का एकदम बेड़ा गर्क कर देंगे हम, खत्म, पूरे अस्तित्व खत्म। हमको हल्के में कभी लेने की जरूरत मत करना, क्योंकि हमारा पूरा अधिकार है, हम तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझी।
तो उल्टी सीधी खबरें फैला करके बेमतलब की चीजें मत करो, और बेमतलब के जो है तुम लोग लुटेरे हो और लुटेरे ही रहोगे हमेशा जिंदगी भर। और तुम्हारी फैमिली गंदी है, गंदी है, गंदी है। और तुम असुरा चाहे कितनी भी आकर के किसी को प्रूफ दो, किसी को जो है बातों का बतंगड़ बनाओ, लेकिन तुम्हारी फैमिली से जाहिल फैमिली कोई फैमिली नहीं है यूट्यूब पे। मेरी नज़र में ये जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी की बात मैं कर रही हूँ, समझी। बड़ा आई उलुल जुलुल बातें करने वाली, थोड़ी सी ना मतलब इसके घर में ना बच्चों की कदर है, ना इसके घर में नौकरों की कदर है, ना इसके घर में मेहमानों की कदर है, किसी चीज़ की कदर नहीं है। और पता नहीं कौन सा ये सब तुर्रम खान बनते हैं। बुढ़ौती में कमर लचका रही, कमर करे लच लच लच, कमर करे लच लच लच। हमारे घरों की माएँ ऐसे कमर करे लच 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 करके पगलाती नहीं है, समझी। भूखमरी नहीं है किसी के घर में इतनी जितना तुम्हारे घर में भूखमरी है, समझी। लाली लिपस्टिक की दुकान, और लाली लिपस्टिक पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। अगर ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है तो मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं एक एक कहानी बताऊंगी। फिर मैं सारी डीपली कहानी बताऊंगी जो आज तक मैंने सोशल मीडिया पे बताई नहीं है। फिर ये जाने असुरा जाने और असुरा का काम जाने। फिर मेरी मुंह मत खुलवाना असुरा, नहीं मेरा मुंह खुल जाएगा, मैं बहुत गटर बोलती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।